गौतम बुद्ध उस समय के हर एक प्रसिद्ध ऋषि मुनि के पास गए जहां से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की लालसा इतनी तीव्र थी कि जिन चीजों को समझने में दूसरों को सालों लग जाते थे वो गौतम बुद्ध कुछ ही समय में सीख लेते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर फिर भी वो जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी और ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक यह है कि वो कभी भी भोजन नहीं मांगते, बस चलते रहते हैं। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वो उस दिशा में भी नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावना होती थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नष्ट कर लिया था, वो इतने कमजोर हो गए थे कि बस हड्डियों का ढांचा बचे थे। वो कभी भोजन की तलाश में नहीं जाते थे, बस जब उन्हें भोजन दिया जाता था तभी खाते थे। एक दिन वो निरांजना नदी के तट पर पहुंचे, जहां एक छोटी सी धारा बह रही थी। धारा छोटी थी लेकिन प्रवाह काफी तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश तो करी, लेकिन वो असमर्थ हो गए क्योंकि उनके शरीर में और शक्ति नहीं बची थी। काफी प्रयास करे लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वहां एक पेड़ की टूटी हुई टहनी पड़ी है, जिसे पकड़कर वो खड़े हो गए। पता नहीं वो वहां कितनी देर खड़े रहे, पर शारीरिक कमजोरी होने की वजह से यकीनन वो समय उनके लिए काफी लंबा रहा होगा। वो बस वहीं खड़े रहे। उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, मगर गौतम उनमें से थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना वो हार मानने वाले थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या यह है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे, बल्कि उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक असीम अनंत आयाम को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सोचते सोचते वह शून्य हो गए। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक उनमें उस नदी को पार करने की ताकत आ गई, और नदी को पार करने के बाद वो एक बोध्य वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां बैठ के उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहीं बैठूंगा और या तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या फिर यहीं प्राण त्याग दूंगा। पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करा। इसी के साथ परमानंद की अवस्था में बैठे रहे। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम का जन्म हुआ। इसी दिन उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करा और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।